दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास में भारतीय युग का महत्व क्या है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी गद्य के विकास में भारतीय जी का क्या महत्व है और उनके युग का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी गद्य के विकास का पहला युग भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कहे जाते हैं, अतः भारतीय युग के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। इस युग में गद्य साहित्य का सर्वतोमुखी विकास हुआ। इस युग में नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, पत्र, पत्रिकाएं, अनुवाद आदि सभी गद्य विधाओं पर साहित्य की रचना की गई। भारतीय जी ने स्वयं इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पुराण आदि विषयों पर लिखा और अनेक लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित किया। पत्र पत्रिकाओं, स्कूल, क्लबों, समाज सेवी संस्थानों द्वारा हिंदी गद्य एवं भाषा का प्रचार प्रसार किया गया। लेखकों ने राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार एवं नारी जागरण का कार्य साहित्य द्वारा किया। भारतीय जी ने हिंदी गद्य एवं भाषा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। हिंदी गद्य का सर्वमान्य स्वरूप निर्धारण करने के कारण भारतीय जी हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं और उनका समय भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय जी की प्रेरणा से ही अनेक लेखक साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। इन नाटककारों में भारतीय जी स्वयं, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट आदि प्रमुख हैं। निबंधकारों में भारतीय हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस युग में बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के नाटकों का भी हिंदी में अनुवाद हुआ। अनुवादकों में राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र आदि के नाम प्रमुख हैं। इस काल में हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी आदि पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। भारतीय युग में साहित्य निर्माण बहुत वेग से हुआ। इस युग के रचनाकारों ने जहां एक और जनमानस के मनोभावों के अनुकूल भाषा का व्यवस्थित और आदर्श रूप प्रस्तुत किया, भारतीय युग के साहित्य में साहित्य निर्माण बहुत वेग से हुआ। इस युग के रचनाकारों ने जहां एक और जनमानस के मनोभावों के अनुकूल भाषा का व्यवस्थित और आदर्श रूप प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी ओर उनमें व्याकरण की अशुद्धियां, पद विन्यास, वाक्य विन्यास संबंधी अनेक अशुद्धियां बनी रहीं। उस समय उनके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा परिमार्जन का कार्य संपन्न किया। हिंदी साहित्य के आकाश में बाबू भारतीय हरिश्चंद्र जी का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के आलोक से तत्कालीन समाज एवं साहित्य को आलोकित किया। उन्होंने राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की अरबी, फारसी मिश्रित एवं राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ अतिवादी भाषा नीति को त्याग कर एक मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ साधारण बोलचाल के उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के विदेशी शब्दों और तद्भव और देसी शब्दों का प्रयोग कर भाषा का आदर्श एवं व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया। भाषा का यह स्वरूप भारतीय जनता के मनोभावों के अनुकूल और सर्वमान्य था। भारतीय जी ने कहावतों और मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को सजीव रूप प्रदान किया और उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी आदि अनेक विधाओं पर उपयोगी साहित्य लिखा। भारतीय जी ने गद्य लेखकों का एक मंडल भी स्थापित किया या तैयार किया। इनमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बाबू बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका दत्त व्यास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा आदि पत्रिकाओं का संपादन कर अनेक लेखकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और हिंदी को उच्च कोटि का साहित्य प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को चेतना और जागृति प्रदान की। भारतीय जी का समय सन 1868 से लेकर 1903 तक माना जाता है, अतः इस युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर भारतीय युग किया गया है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में भारतीय मंडल के बारे में जान पाए और भारतीय हरिश्चंद्र जी ने हिंदी गद्य का भाषा परिमार्जन कार्य किस प्रकार किया है उस बारे में बात की और साहित्य निर्माण बहुत ही वेग से हुआ और हिंदी गद्य के विकास में भारतीय युग का क्या महत्व है। यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हिंदी इतिहास से संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।